हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। न्यूज़ग्राम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी न्यूज से। कश्मीर में साजिश वाली सियासत की बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देते हैं। 370 हटने के बाद घाटी में विकास का विस्फोट हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के नए मकाम पर पहुंचाएगा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, साजिश की सियासत वाली तस्वीर कहा जाएगा इसे। अगर ये सफल हो गई तो फिर से घाटी आतंक की गिरफ्त में चली जाएगी। तो पहली तस्वीर, जिसमें श्रीनगर और करगिल को जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का काम इस धमाके के बाद शुरू हो रहा है, और 6 साल में बन जाने पर इस सुरंग से सेना का मूवमेंट आसान हो जाएगा। साल भर ये रास्ता खुला रहेगा। और वहीं दूसरी तस्वीर, कश्मीर में बैठे नेताओं की विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं ये। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुप्कार बैठक किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। शाम 4 बजे का समय दिया गया था। अनुच्छेद 370 और 35A की फिर से वापसी के लिए न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने हाथ मिलाया, बल्कि इसमें कांग्रेस और सीपीएम जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी अब शामिल हैं। कश्मीर में 370 हटाने के खिलाफ विरोधियों की लामबंदी दरअसल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के लिए वजूद की लड़ाई है। कश्मीर पर बारी बारी से राज करने वाले अब्दुल्ला और महबूबा परिवार की सत्ता 370 की वजह से छिन गई। तभी तो महबूबा नजरबंदी से रिहाई के फौरन बाद आर्टिकल 370 के खिलाफ भड़काऊ बयान देना नहीं भूली। में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। 14 महीने बाद महबूबा रिहा हुई तो अब्दुल्ला पिता पुत्र उनसे मिलने घर पहुंचे, और यही तय हो गया कि 14 महीने पुराने गुपकार घोषणा को फिर जिंदा करेंगे। वही गुपकार घोषणा जो 370 हटने के ठीक एक दिन पहले इन नेताओं ने तय की थी। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? संसद से 370 हटाने का बिल पास होने से ठीक पहले कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर 4 अगस्त 2019 को गुपकार घोषणा की गई थी, जिसमें 370 खत्म करने का विरोध हुआ। 370 हटा, नेता नजरबंद हुए, और जब बाहर निकले हैं तो वापस उसी फारूक अब्दुल्ला के घर पर उसी एजेंडे को लेकर दूसरी बार मिल रहे हैं। बैठक से पहले सूत्रों के हवाले से इसका एजेंडा पता लगा है। सूत्रों के मुताबिक 370 और 35A को बहाल करने की मांग की जाएगी। कश्मीर विवाद के संपूर्ण समाधान पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख के विभाजन का विरोध किया जाएगा। 370 बहाल होने तक चुनाव लड़ने का विरोध होगा। महबूबा की अगुवाई में विरोध की रणनीति बनाई जाएगी। हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा कांग्रेस और सीपीएम भी शामिल होगी, और स्थानीय पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कश्मीर में दलों की एकजुटता के लिए लिखा, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की सभी पार्टियों को केंद्र सरकार के अत्याचार से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। खुशी है कि महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की अनुचित हिरासत के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया है। दुख की बात है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को कानून के दुरुपयोग की भयावता का एहसास नहीं हुआ है। 370 हटाने से पहले कश्मीर के लोगों को एतमाद में और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। बल्कि इन तमाम नेताओं को, जो वहां के मुख्यमंत्री रहे,
जेल में डाल दिया गया। आज अगर वो निकली हैं 1 साल के बाद और ये मिलने गए हैं तो मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है। महबूबा पाकिस्तान के बोल रही हैं तो फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे। जिस प्रकार का फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है वो बयान न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि उनके राष्ट्रद्रोही भावना को प्रतिबिंबित करता है। यदि चीन इतना ही अच्छा लगता है तो फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान छोड़कर चीन चले जाएं, वहां की नागरिकता ले लें। चीन पाकिस्तान के साथ भारत के इस भीतरघात गैंग का गुप्त एजेंडा अब बेनकाब हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कानून को देश की संसद ने कई दिनों की बहस के बाद पास किया है, जिस कानून का पूरे देश ने स्वागत किया है, जिस कानून की वजह से कश्मीर में आतंकी वारदात में कमी आई है, उसको ये आधा दर्जन नेता मिलकर कैसे हटा पाएंगे? और अब आपको बताते हैं कि इस गुप्कार के गुप्त एजेंडे में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, इसके अलावा कांग्रेस, सजाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम के अलावा पीडीएफ, ये दल भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी और पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की जो खुद की पार्टी है वो इस बैठक के विरोध में है। बीजेपी और अपनी पार्टी इसके विरोध में, साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीएम। सीधे रुख करते हैं श्रीनगर से, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, शाम 4 बजे का वक्त था, क्या ये गुप्तकार बैठक शुरू हो गई है? देखिए, अभी लीडर्स के आने का सिलसिला शुरू है। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अली मोहम्मद सागर जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है, मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सीपीआईएम के एमवाई तारिगामी, जावेद मुस्तफा मीर जो कि शाह फैसल की पार्टी से जुड़े थे, और सजाद लोन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के, वो आ चुके हैं। जबकि महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेताओं का अभी इंतजार हो रहा है, जिसकी वजह से मीटिंग की शुरुआत में देरी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से लीडर्स के आने का सिलसिला शुरू है, लग रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही सारे नेता यहाँ पहुंच जाएंगे और बैठक शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बाहर भी बना हुआ है, काफी ज्यादा गहमा गहमी है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बैठक जो है कुछ समय तक जरूर चलेगी, घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर आप क्या बता रहे हैं? मतलब ये बैठक जो घर के अंदर चलेगी और बाहर क्या सड़क पर कार्यकर्ताओं के जरिए अपनी ताकत दिखाने की भी तैयारी है इन नेताओं की तरफ से? क्या कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी दिख रहा है वहां पर? जी नहीं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि नेता आए हैं उनके साथ जरूर एक आध का समर्थक है, और यहाँ पे मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बैठक हो रही है और जिस तरीके का माहौल महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद से, उनके दिए हुए बयान के बाद है, इसीलिए कुछ बड़े ऐलान की ही उम्मीद की जा रही है, इसीलिए मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा यहाँ पे। आप रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल इस बैठक में शिरकत करने के लिए अभी महबूबा मुफ्ती नहीं पहुंची है। महबूबा मुफ्ती का इंतजार किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कौन प्रतिनिधि पहुंचेगा उनका भी इंतजार किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A के खिलाफ इस्लाम बंदी को गुप्तकार घोषणा का नाम दिया गया। गुप्तकार घोषणा इसलिए क्योंकि ये बैठक जो है वो गुप्तकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला का जो बंगला है वहीं पर हो रही है। गुप्तकार रोड पर सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का घर नहीं है, बल्कि ये सड़क एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कश्मीर की जो सत्ता है उसका केंद्र मानी जाती है। कश्मीर के नेताओं की जिस लामबंदी से गुप्तकार घोषणा हो रही है, उस गुप्तकार की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कश्मीर के बड़े बड़े नेता 370 हटने के बाद सत्ता से सड़क पर आ गए, तो सड़क के नाम पर ही सियासत चमकाने का पैंतरा इन्होंने चल दिया।
ये कश्मीर का गुपकार रोड है, जहां राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का घर इसी सड़क पर है। 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को राज्य का सबसे हाई प्रोफाइल रोड कहा जाता है। बादामी बाग को डल लेक से जोड़ने वाली इस सड़क के ऊपर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के घर से लेकर आईबी हेडक्वार्टर और सेना मुख्यालय तक है। शंकराचार्य की पहाड़ी के दामन में बसे इस इलाके को सबसे सुरक्षित और पॉश इलाका माना जाता है। लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट और दिल्ली के रेसकोर्स रोड की तरह इस सड़क की तुलना श्रीनगर में की जाती है। कश्मीर के राजा हरि सिंह की सड़क भी इसे कहा जाता है। करण सिंह का महल और हरि सिंह का हरि निवास भी इसी सड़क पर है। सड़क का इतिहास वर्तमान से भी ज्यादा दिलचस्प है। कश्मीर के राजा रहे गोपादित्य के नाम पर गोपा पहाड़ी है। बाहर से आए विद्वानों को राजा ने गोपा पहाड़ी के नीचे बसाया था। विद्वानों की बस्ती वाले इस इलाके का नाम गोपा अग्रहार पड़ा और गुजरते वक्त के साथ गोपा अग्रहार से गुपकार नाम पड़ गया। 370 हटने से पहले सियासी हलचल की गवाही रही ये सड़क पिछले 1.25 साल से शांत रही, लेकिन एक बार फिर गुपकार रोड कश्मीर की सियासत के केंद्र में आ गई और नेताओं ने मीटिंग का नाम ही गुपकार घोषणा कर दिया। और अब एक बार फिर इसी गुपकार रोड पर सियासी हलचल तेज, जुट रहे हैं ये 6 दलों के नेता। इंतजार महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस का हो रहा है इस बैठक में पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जम्मू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू में देखिए किस तरीके से ये नेता जिस तरीके से गैंग बना रहे हैं अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए, उसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन धोखा है, इस तरीके के नारों के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं ये कार्यकर्ता, विरोध कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती का। सीधे रुख करते हैं अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, कुल मिलाकर जम्मू के लोग सीधे तौर पर जिस तरीके से गुपकार बैठक हो रही है उसी का विरोध कर रहे हैं जम्मू में। जी बिल्कुल रोमाना, जम्मू से जो बातें आ रही हैं उसमें से जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू का जो समुदाय है वो सिर्फ एक सवाल कर रहा है कि 70 साल से जब 370 था और अब वो 370 टूटा है, तो इस 370 टूटने से जो कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनसी है, पीडीपी है या दूसरे दल हैं, उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमेशा से ही 370 पर राजनीति हुई है, क्योंकि 370 को कश्मीर या जम्मू में अपने अधिकारों के साथ जोड़ा जाता था। जिस तरह से कल महबूबा मुफ्ती का ऑडियो मैसेज भी आया है उसमें भी उन्होंने 370 को अपने जो है इज्जत के साथ जोड़ा है और 370 ही वो केंद्र बिंदु था जिस पर जम्मू कश्मीर की राजनीति टिकी थी। अब जबकि ये 370 एक वर्तमान हो चुका है, 370 अब कहीं जो है वो कहीं राजनीति में नहीं है, तो ऐसे में अब अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हैं, जिसको यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी मैरिज ऑफ नेताओं के लिए। और इस बीच सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं श्रीनगर। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। आसिफ, क्या पहुंची महबूबा मुफ्ती इस गुपकार बैठक के लिए? जी नहीं, अभी कुछ गाड़ियों का काफिला यहाँ से आया था, लेकिन उसमें गवर्नर के जो एडवाइजर है वो यहाँ से गुजर गए थे, क्योंकि आज गवर्नर की भी एक बैठक होनी थी। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है, सुरक्षा एजेंसियों का, कि जो महबूबा मुफ्ती है वो अपने घर से निकली है और कुछ ट्रैफिक जैम की वजह से गुपकार रोड पर उनके काफिले को आने में थोड़ी सी दिक्कत नजर बनाए रखिए। हम लौटेंगे आपके पास, तो किसी भी पल महबूबा मुफ्ती यहाँ पर पहुंचने वाली है। ज्यादा फासला है नहीं उनका, फिलहाल ट्रैफिक की वजह से समय लग रहा है। अब्दुल्ला के घर पहुंचने में जहां 6 पार्टियों का जमावड़ा विरोध कर रहे हैं ये अनुच्छेद 370 को हटाने का। प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिटेल में आंकड़े के साथ बताया कि रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की मुहिम से दिल्ली को कितना फायदा होगा, कितना प्रदूषण कम हो जाएगा और कितना आपकी जेब को भी फायदा होगा। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें
तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको भी कितना फायदा होगा। आप ये नहीं जानते, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम आइडलिंग में चलते हैं, रेड लाइट पे आइडलिंग करते हैं, तो 1 मिनट में जितना ईंधन खर्च होता है वो अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं उससे ज्यादा खर्च होता है। तो अगर आप ऑफ कर दो और फिर ऑन करो, आपका फ्यूल भी काफी बचेगा, धुआं तो बचेगा ही बचेगा, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, आपका ईंधन भी काफी बचेगा। और ऑन एन एवरेज एक गाड़ी रोज दफ्तर आने में जाने में मिला के 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे बिताती है और उस 15 से 20 मिनट में एक गाड़ी लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत करती है। और अगर आप ये गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दो तो 7,000 रुपए साल के आपके बच सकते हैं। तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ये मुहिम